किसी लड़के का जेंडर चेंज करना एक अलग ही अनुभव होता है, एक कड़ा कठोर फैसला होता है। ऐसी कई खबरें हमने सुनी हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है, खेल जगत में कुल मिलाकर सुर्खियां बटोर रही है, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है और ये कोई हर दोबारा फिर से। हाँ दोबारा ओपनिंग तो करो। हाँ नमस्कार। अरे बीच में ही लेना था नमस्कार। अच्छा हमेशा अच्छा क्यों अच्छा उस तरीके अच्छा से? ओके हाँ। ओके ओके। आप ऐसे शुरू करो कि क्या जेंडर चेंज करना इतना आसान है? जेंडर जेंडर चेंज करने नहीं, की ये तुम सवाल कर ठीक सकते है, हो। चलो ठीक है, ठीक है, आप किसी भी लड़के के लिए अपना जेंडर चेंज करना एक बहुत बड़ा कदम होता है, या यूँ कहें डेयरिंग स्टेप होता है, एक अलग अनुभव भी होता है। ऐसी कई खबरें हमने पहले भी सुनी है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है खेल जगत से, उसको लेकर लगातार चर्चा हर जगह हो रही है। पूरे देश में खलबली मची हुई है और हर कोई ये जानना चाहता है कि कौन है वो भारतीय क्रिकेटर जिसके बेटे ने जेंडर चेंज जैसा बड़ा फैसला लिया, क्या उसे समाज ने अपनाया और आखिरकार उसकी जर्नी को लेकर लोग क्या सोचते हैं, क्यों ये फैसला उसने लिया। ये तमाम सवालों का जवाब आज हम देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और हमारी सहयोगी श्रुति भी हमारे साथ जुड़ी है, श्रुति श्रीवास्तव। ये बहुत बड़ा फैसला होता है, लेकिन सबसे पहले सस्पेंस से पर्दा उठा लीजिए, हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। सस्पेंस में पर्दा उठाया जाएगा, लेकिन नमस्कार, इस बीच क्या जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन इतनी इजी प्रक्रिया हो चुकी है? क्या इसमें हार्मोनल थेरेपी के साथ सर्जरी की ज़रूरत होती है? इनके कारण क्या होते हैं? और कौन ये शख्स फिर से जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अपना कराया है, जो एक बार फिर से जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया या फिर ये न्यूज़ अब वायरल हो रही है? दरअसल हॉलीवुड एक्ट्रेस से लेकर बॉलीवुड जगत तक तमाम लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अपना कराया है। चाहे वो एलियट पेज हो 2020 में जिन्होंने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कराया, चाहे वो लॉर्बन कॉक्स हो, गायत्री हो, अनुकार्थिर सूर्या हो जो हैदराबाद आईआरएस अधिकारी थी जो पुरुष बने, चाहे वो भारतीय स्टाइलिश शाइशा शिंदे से लेकर हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एलन पेज तक इसमें शामिल हैं, बॉबी डार्लिंग, कैटलिन जेनर जिन्होंने 2015 में एक ट्रांस महिला के रूप में इन्होंने अपने आप को चेंज किया, और अब जिसकी हम बात कर रहे हैं वो टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी और बैटिंग कोच संजय बागर के बेटे आर्यन बागर ने अपना जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन कराया है। जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का पूरी जो जर्नी है 10 महीने की, वो खुद इंस्टाग्राम पे पोस्ट के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए उन्होंने शेयर की है। हालांकि जब बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगे, वायरल वो खबर हुई, तरह तरह की चीज़ें सामने आई, तो ऐसे में उन्होंने उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं श्रुति दिखाता है कि क्या लोग अभी भी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जेंडर चेंज है, क्या उसको, उस व्यक्ति को उसकी रियल आइडेंटिटी जिसने वो अपनाई है, उसके साथ वो नहीं सहज है? क्या ये सोसाइटी अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाई है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? लगातार कमेंट भी करें, चूँकि एक मॉडर्न सोसाइटी कोशिश यही होती है कि जो भी शख्स है, जिस आइडेंटिटी के साथ है, प्रकृति ने इसे जिस तरीके से सौंपा है, वो जिसमें बेहतरीन फील कर रहा है या कंफर्टेबल फील कर रहा है, उसके साथ हम भी उसके साथ उतना ही उसे स्पेस दें और उसको सहज भाव से अपनाएं। तो क्या हमारी सोसाइटी खुले बाहों के साथ उसे अपना रही है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि संजय बागर के बेटे, जिनका नाम पहले आर्यन हुआ करता था, उन्होंने अपना नाम अयाना रख लिया है। 11 महीने पहले उन्होंने सर्जरी कराई थी और जो हार्मोनल चेंजेस आए थे उसके बारे में खुद पोस्ट के जरिए जानकारी दी थी। उनका कहना था कि बहुत कठिन ये फैसला था और मैं लगातार ये संघर्ष कर रहा था कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, और मात्र 23 वर्ष, क्योंकि आप सब जानना चाहते थे कि क्या कितने साल के थे आर्यन बांगर जिन्होंने कराया। 23 इयर्स उनकी एज थी, और उनको जब पता चला अपने बिहेवियर, अपने बॉडी फंक्शंस के बारे में कि वो जिस बॉडी में प्रकृति ने उन्हें भेजा है समाज में, उससे उनका बिहेवियर, उनकी अंदरूनी चीज़ें, उनकी फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। और इसीलिए उन्होंने ये बड़ा फैसला, जैसा मनु मैम ने कहा कि इसमें आपको मेंटली और फिजिकली दोनों पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि थेरेपी के साथ इसमें सर्जरी भी होती है, और सर्जरी कोई ईजी नहीं होता है। आपके शरीर पर एक चोट लग जाता है तो आपको दर्द होता है, और शरीर के अंगों को काट के दूसरे तरीके से तब्दील
किया जाए तो आप सोच सकते हैं 4 से 5 महीने लग जाते हैं उस सर्जरी को सिर्फ उभरने के लिए। 2 से 3 साल लग जाता है उस बॉडी को सेटल होने में। 23 साल के आर्यन बांगर ने जब ये फैसला लिया होगा तो कितनी मुश्किल की घड़ी होगी। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये वीडियो डाला भी, एक पोस्ट भी बकायदा लिखा, लेकिन हालांकि उन्होंने डिलीट कर दिया। वो विराट कोहली, MS धोनी और अपने पिता संजय बांगर के साथ अपनी फोटोज भी शेयर किए हैं और उन्होंने ये भी बताया। अब आपको ये सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर संजय आर्यन बांगर करते क्या था। आर्यन कौन है? तो आर्यन अपने दर्शकों को बता दें कि अपने पिता की तरह क्रिकेटर हैं और जो इंग्लैंड के मैनचेस्टर हैं वो वहाँ पर रहते हैं। मैनचेस्टर में रहते हुए वहीं क्रिकेट भी खेलते हैं। लेकिन दुखद पहलू इस स्टोरी का ये है कि उनके क्रिकेट करियर पर विराम लग गया है। वजह यह है कि जो ट्रांस वुमेन है उनके लिए किसी तरह की इंटरनेशनल क्रिकेट जो पूरा फॉर्मेट है उसमें किसी तरह के नियम नहीं है और इसीलिए उनका कहना था कि इसी वजह से मुझे जो क्रिकेट, जो मेरा पहला प्यार है, जो मेरा पैशन है, जिसके लिए शिद्दत से मैं जी जान से बचपन से सपना देखा था कि पिता की तरह मुझे मौका भी मिलेगा कि मैं अपने देश के लिए खेल पाऊंगा, उसके लिए जी जान से मेहनत की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैंने अब ये जर्नी शेयर की है, जो मैंने ट्रांसफॉर्म किया है जेंडर का, उसकी वजह से ट्रांस वुमेन के लिए किसी भी तरह से यहाँ पर मुमकिन नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने देश के लिए खेल सकूं। अब यहाँ पर एक सवाल श्रुति ये भी उठता है कि क्या अब इन चीज़ों को देखते हुए क्रिकेट के लिए भी क्या नियम, कायदे, कानून चेंज होने चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए क्योंकि इसको लेकर एक नियम कायदे कानून 2020 में ही बनाए गए हैं। उसकी डिटेलिंग अभी हम करेंगे कि क्या बनाया गया है, जिसमें ये बताया गया कि कोई भी लड़का से लड़की या लड़की से लड़का बनता है तो उसको ट्रांसजेंडर जिसको हम कहते हैं वो उनकी एंट्री नहीं है। और यही दर्द बयां किया है आर्यन बांगर ने भी। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के रियल रूल्स एंड नॉर्म्स होते तो उन्हें जो क्रिकेट प्रेमियर हैं वो क्रिकेट खुद बहुत अच्छा खेलते हैं और जिन्हें किसी हाई लेवल पे मौका अभी तक नहीं मिल पाया, अगर ये चीज होती तो शायद 23 साल की उम्र सवाल में ये जो कि मैंने टैलेंट बड़ा या उसमें फिर उनको उसका मौका मिल जेंडर पाता। बड़ा? बिल्कुल। सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है कि जेंडर बड़ा या उसका पैशन या उसका टैलेंट बड़ा। अब ये वक्त क्या कहना चाहिए कि हाई टाइम है रूल्स रेगुलेशंस चेंज करने का क्रिकेट फॉर्मेट के लिए, श्रुति आप मानती हैं? लेकिन उससे पहले सवाल ये भी है कि क्या सोसाइटी अभी खुले बाहों से इस तरह के बड़े फैसले, कड़े फैसले वो लोग जो ले रहे हैं जो अपनी बॉडी में खुद को फिट महसूस नहीं करते, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनका लड़की बनना बेहतर है क्योंकि उनके अंदर लड़की की तरह हार्मोन्स हैं, फीलिंग्स हैं, तो अगर उन्होंने उस प्रक्रिया को अपनाया है जिसमें विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, विज्ञान के जरिए अगर वो इस तरीके का फैसला ले रहे हैं, तो क्या उसके बाद उसकी फैमिली, और फैमिली तो चलिए अपना लेगी, लेकिन क्या फैमिली के साथ वो आसपास की सोसाइटी, वो रिश्तेदार, वो समाज, वो मोहल्ला, पड़ोस उसको अपनाने के लिए तैयार है? क्या हम लोग मेंटली इतने तरीके से आधुनिक हो चुके हैं? बिल्कुल। आपको लगता है ये सब जो आपने एक बड़ी लिस्ट भी यहाँ पे बहुत सारी साझा की, बॉबी डार्लिंग, चूंकि एक बड़ा नाम इसलिए वो भारतीय हैं, लेकिन बाकी आप देखें हॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं और बाहर के लोग हैं, तो क्या उनकी जर्नी क्या कहती है श्रुति? क्या उनको भी सहजता के साथ समाज ने अपनाया या उन्हें ऑकवर्ड फील हमेशा कराया गया कि आप बाहरी हैं, आप अलग हैं हमारे समाज से? क्या उनको बराबर मौके मिले? सवाल ये भी है। बराबर मौका अगर मिलता तो शायद आर्यन बांगर ने जो कहा कि 23 साल में वो क्रिकेट की अच्छा खेलते हैं, उन्हें क्रिकेट से प्यार है और उन्हें अपने ही पैशन से, अपने ही करियर से दुख दूर होने का दुख है, अगर ऐसा होता तो शायद नहीं होता। और अगर सोसाइटी अगर इजीली एक्सेप्ट कर पाती, हाँ ये मैं बिल्कुल कहूँगी या हम कहेंगे कि धीरे धीरे समाज की विचारधारा जरूर चेंज हो रही है और स्वीकार्य भी लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से बदलाव नहीं आ रहा है। समय लग सकता है पूरी तरीके से बदलाव, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। अब देखिए ये बदलाव कब आएगा, समय कैसे बदलेगा, इसके लिए शिक्षित होने की भी जरूरत है। लेकिन इन सब के पीछे अब हम आपको ये बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे के कारण क्या होते हैं, इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, थेरेपी के साथ क्या सर्जरी करानी इजी होती है और क्या सेक्स चेंज होने के बाद उनकी लाइफ नॉर्मल होती है, क्या मुश्किलें आती हैं पर्सनल लाइफ में, समाज में, और कितनी आम हो रही है आखिर सेक्स चेंज की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम आपको कारण का जिक्र करते हैं कि क्या कारण होते हैं मनु मैम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए सबसे बायोलॉजिकल कारण, क्योंकि जो जेंडर चेंज कराने के इस ऑपरेशन के कई लेवल होते हैं। ये प्रक्रिया काफी ज्यादा लंबे समय तक चलती आती है। फीमेल से मेल बनने के लिए 32 तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता, 32 प्रोसीजर्स, वेरी टफ प्रोसीजर। पुरानी कहावत कह सकते हैं कि
जो आपको कुछ भी, किसी को जुनून अगर सवार हो जाता है तो वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है, उसको चाहे जितनी की तकलीफ क्यों ना हो। और तमाम ऐसी घटनाएं हमने देखी भी हैं। लेकिन आपको डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि जिन लोगों को जेंडर चेंज करवाना होता है उनको डायस्फोरिया होता है और वो इस प्रकार का ऑपरेशन कराते हैं और इस बीमारी में लड़का लड़की की तरह और लड़के लड़के की तरह जीना चाहते हैं। इसको डायस्फोरिया बोलते हैं, वो बीमारी एक तरह से होती है। और अच्छा, कई आप लड़के और इसको, लड़कियां साइंटिफिक टर्म हाँ, या मेडिकल टर्म टर्म बता में रहे हैं। बता रहे हैं जी। ठीक है। और कई सारे लड़के और लड़कियों में ये 12 से 16 साल के बीच में जेंडर डायस्फोरिया के लक्षण शुरू हो जाते हैं। लेकिन समाज की डर से, जैसा हम डिस्कशन कर रहे हैं, समाज की डर से वो अपने माता पिता अपने बदलाव को छुपाते रहते हैं या फिर लेकिन अब माता ये पिता सवाल ही है- इस बदलाव को छुपाते और रहते आखिर ये हैं। सवाल है कि कब तक हाँ। एक समय आएगा जब आपकी बॉडी अच्छा, रिस्पॉन्स बहुत उस तरह नहीं बहुत करेगी। देखिए संवेदनशील हाँ, सवाल है हाँ, श्रुति, कि जब हम आसपास इस तरीके के लोगों को देखते हैं कि वो लड़का है, बॉडी तो लड़के है लेकिन वो बिहेव लड़की जैसा कर रहा है, तब भी आप उसको हास्य का पात्र बनाते हैं, बिल्कुल। आप उस पर हंसते हैं अलग कि किस नाम दे तरीके से देते अलग हैं, नाम अलग देते नाम हैं। दे देते तो हैं। आप लोग ये बात देखिए, नहीं करते, अपने अगर लॉबी से अलग और कर देते वही हैं। लड़का अगर फैसला लेता है, डेयरिंग स्टेप लेता है कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन कराना है जेंडर का, उसके बावजूद भी आप नहीं अपनाते, तो ऐसे में उस बच्चे की, उस युवा हो रहे इंसान के बारे में सोचिए कि उस पर क्या गुजर रही होगी। ना आप पहले जीने दे रहे हैं, ना उससे बाद में जीने दे बिल्कुल। रहे हैं। अब देखिए, जटिल प्रक्रिया की हम बात करते हैं क्योंकि ये बेहद ही जटिल प्रक्रिया होती है। सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कहते हैं या फिर जेंडर चेंज सर्जरी कहते हैं। एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसका खर्च भी लाखों में आता है। सर्जरी कराने से पहले मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर आपको तैयार होना पड़ता है। ये सर्जरी हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। कुछ मेट्रो सिटी के अस्पतालों में ये सर्जरी मौजूद है जी। और जो सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी को करते हैं। श्रुति, सेक्स क्या से- ये चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत अब वाइड हो चुकी है और मॉडरेट हो चुकी है, तो क्या ये माना जाए कि पहले से आप प्रक्रिया काफी सरल हो पाई है? नहीं मैम, प्रक्रिया आज भी वही है। 32 प्रोसीजर से होके गुजरना पड़ता है, जो हम फटाफट अभी बताएंगे आपको जी। कि कैसे क्या होता है, क्योंकि ये प्रक्रिया काफी लंबे तक चलती है। फीमेल से मेल बनने के लिए 32 तरह की प्रक्रिया, जैसे हमने बताया। पुरुष से महिला बनने में 18 चरण होते हैं और सर्जरी को करने से पहले डॉक्टर ये भी देखते हैं कि लड़का और लड़की इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है या नहीं। मनोरोग जो विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता ली जाती है। यानी साइकोलॉजिस्ट की हम बात कर रहे counseling, हैं, एक तरीके काउंसलिंग से की बात होती कर रहे है। हैं, जी हाँ। और उसके साथ ये भी देखा जाता है कि शरीर में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो डोजेज होते हैं दवा के, वो बहुत ज़्यादा हाई पावर के होते हैं, जिसको बॉडी को बेयर करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले डॉक्टर एक मानसिक टेस्ट करते हैं। इसके बाद इलाज के लिए हार्मोन थेरेपी शुरू की जाती है, यानी जिस लड़के को लड़की वाले हार्मोन की जरूरत होती है वो इंजेक्शन और दवाओं के जरिए उसके शरीर में पहुंचाया जाता है। इस इंजेक्शन के करीब 3 से 4 डोज देने के बाद बॉडी में हार्मोनल बदलाव होने लगते हैं। फिर इसका प्रोसीजर शुरू किया जाता है जी। और इसमें पुरुष या महिला के प्राइवेट पार्ट और चेहरे की शेप को बदला जाता है। जी। महिला से पुरुष बनने वाले में पहले ब्रेस्ट को हटाया जाता है जी। और पुरुष का प्राइवेट पार्ट डेवलप किया जाता है। जी। पुरुष से महिला बनने वाले व्यक्ति में उसके शरीर से लिए गए मांस से महिला के अंग बना दिए जाते हैं और इसमें ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट शामिल होता है। ब्रेस्ट के लिए अलग से 3 से 4 घंटे की सर्जरी करनी पड़ती है और ये सर्जरी 4 से 5 महीने के गैप के बाद की जाती है। यानी लगभग आप ये माने कि 8 महीने का ये पूरा प्रक्रिया रहती होगी और 18 चरण इसमें है। हाँ। 18 फेजेस में ये जाके प्रोसीजर पूरा हो रहा है। हाँ, ये बहुत लंबी और प्रक्रिया 18 है। फेजेस जो मेन से विमेन में बनते हैं उनके लिए 18 महीने अच्छा, होते हैं। और हाँ। वुमेन से मैन बनने के उसके लिए भी उसके लिए प्रोसीजर और बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ब्रेस्ट भी आपको डेवलप करना जी, पड़ता है। जी। उसमें आपके प्राइवेट पार्ट और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट मतलब उसकी सर्जरी में 5-6 महीने का गैप लग जाता है, जिसका भी हम लोगों ने जिक्र किया। अब देखिए, जेंडर चेंज सर्जरी की पूरी प्रक्रिया में कई डॉक्टर शामिल होते हैं। इसमें मनोरोग विशेषज्ञ, सर्जन, गायनिकोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन सहित डॉक्टर की ये सर्जरी 21 साल के अधिक उम्र के लोगों पर की जाती है। इसमें कम उम्र में माता पिता की ओर से लिखित में सहमति ली जाती है जी। और उसके बाद ये ऑपरेशन किया जाता है। 21 से कम उम्र वालों में ये सर्जरी कराने वालों में संख्या अधिकतर ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ना के बराबर है। डॉक्टर्स जाहिर तौर पर ये प्रोसीजर फॉलो कराते हैं, लेकिन जो फॉलो कर रहा है तमाम तरीके के इंजेक्शंस, तमाम तरीके के जो दवाइयाँ हैं उससे होकर गुजर रहा है, तो उसने कितना पेन सहन किया है, मेंटली उसने कितनी चीज़ों को वो गुजरा है, अपने संघर्ष उसने जीवन में देखे हैं।
उसने हास्य का पात्र भी बना है, तो मुझे लगता है कि अगर इतनी ज़िंदगी के कड़वे अनुभव के साथ वो आगे आया है तो उसको और एक्सेप्ट करना तो चाहिए। एक्सेप्ट करना हाँ, चाहिए, खुले ये बाहों से बार-बार है। एक्सेप्ट करना दूसरी बात ये चाहिए। है कि मैम हम इसमें बोलेंगे कि अब लोगों के दिमाग में आता होगा कि इसके लिए क्या कोई टेस्ट करवाने की भी ज़रूरत है? जी। तो डॉक्टर के अनुसार ऐसी कोई टेस्ट नहीं है जिससे यह तय किया जाए कि जेंडर चेंज करवाने की ज़रूरत है या फिर नहीं। इसके लिए सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। वो सर्टिफिकेट उस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं होता है। कोई टेस्ट नहीं। साइकोलॉजिस्ट या आपका जो साइकियाट्रिस्ट ये सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ ये मेंटली और फिजिकली रेडी है, क्योंकि इसमें मानसिक तौर पर तैयार होने की बहुत जरूरत है, बेहद ज़रूरत क्योंकि है। जो भी काम होना है वो आपके शरीर पर होना है। दवा आपको खानी है, बॉडी पार्ट्स आपके कटेंगे, बॉडी पार्ट्स आपके डेवलप होंगे। इसमें आपको मेंटली जितने आप स्ट्रांग होंगे तो वो सर्टिफिकेट मिल जाता है और परिवार से सहमति मिल जाती है। एक उसके सवाल बाद चूंकि आपने डॉक्टर- काफ़ी हाँ, रिसर्च की है और हाँ। बहुत अच्छे से रिसर्च की है, मैं देख भी रही थी आप काफ़ी वर्क भी कर रही थी स्क्रीन के पीछे, मतलब यानी कि कैमरे के पीछे। हमने प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बहुत हाँ, सुना है, हाँ। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जो हाँ। अपनी कभी नाक छोटी होती है उसको बढ़ा कर लेते हैं, तमाम चीज़ें अपना परफेक्ट बनाने के लिए। क्या उस सर्जरी से ये सर्जरी बिल्कुल अलग है? मैम देखिए, जो फेस के लिए सर्जरी होती है वो वैसे ही होती है। अब नाक की सर्जरी करवानी होगी तो वैसे ही करी जाएगी। जैसे बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, जानवी कपूर हो गए, बहुत सारे ऐसे कई- actors हैं, कई हाँ, हैं, बहुत हाँ, सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं। वो सर्जरी सेम होती है, लेकिन आपके इंटरनल जो बॉडी, जैसे हम ब्रेस्ट और चेस्ट की बात कर रहे हैं, हम इनर पार्ट्स की बात कर रहे हैं, वो सर्जरी सबसे ज़्यादा टिपिकल होती है। उसमें आपके इनर पार्ट्स में आपका, अगर इनर पार्ट में आपको ब्रेस्ट और आपका लोअर पार्ट के बीच की सर्जरी का ही ड्यूरेशन 5 से 6 Exactly, वो बहुत tough procedure है। टफ प्रोसीजर है। मांस को काट के फिर उसी मांस से डेवलप करना और उस शेप में लाना, फीमेल के मेन को फीमेल बनाना, और उसको जब तक वो ना अब आप बताए, देखिए विज्ञान कितना तरक्की आगे कर बढ़ चुका गए। है, तब ये- तक आप ये- नहीं पता कर सकते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, सर्जरी का एक प्रोसेस मैं फटाफट बता देती हूँ कि बिल्कुल। कैसे क्या होता है। हमारे पास वक्त भी कम है, श्रुति, आप क्योंकि जल्दी बताइए मान लीजिए कि लड़के को लड़की में जेंडर में चेंज होगा, 4 सर्जरी की जाती है। सर्जरी में वोकल सर्जरी होती है, जेनिटल सर्जरी जिसको हम प्राइवेट पार्ट सर्जरी कहते हैं, फेस सर्जरी और ब्रेस्ट सर्जरी शामिल है, जो आप बोल रही थी फेस सर्जरी। एक एक करके सभी सर्जरी की जाती है और इन सभी सर्जरी में करीब 1.5 साल का वक्त लग जाता है। वोकल सर्जरी में आवाज को बदला जाता है, फेस सर्जरी में चेहरे पर फीमेल से जुड़े बदलाव किए जाते हैं, ब्रेस्ट सर्जरी में ब्रेस्ट क्रिएशन को लेकर काम होता है, और जेनिटल सर्जरी में मेल प्राइवेट पार्ट्स रिमूव किए जाते हैं और महिला प्राइवेट पार्ट कुल मिलाकर 4 से 5 सर्जरी है। ये सिर्फ आपकी बॉडी पार्ट को लेकर सर्जरी नहीं है, फेशियल भी है, आवाज़, आपकी आपकी वोकल face, भी है, बिल्कुल। आपके एक्सप्रेशंस को लेकर भी यहाँ पर वर्कआउट हो रहा है। तो यानी कि बहुत माइक्रो तरीके से किस तरीके से बिल्कुल। लड़के को लड़की बनाया जाए, हाँ। लड़की को लड़का बनाया जाए, इस पर काम होता है। और इन कैटेगरी में इन सर्जरी में कई तरह की कैटेगरीज भी होती हैं मैम। एक बार चारों सर्जरी होने के बाद करीब 2 महीने के बाद जीवन काफी सामान्य फिर होता है, और फिजिकल रूप से आप कहीं ना कहीं वो शख्स फिट अपने आप को धीरे धीरे 2 महीने के बाद 60 दिन के बाद 60 दिन तक आप उसमें रहते हैं, उस पेन में, उस ग्रीफ में। अब क्या उसके बाद दवाइयाँ और भी आगे चलती रहती तो हैं? दवाइयाँ आपको पूरी जिंदगी खानी पड़ती है। पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी, जिसने भी जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन अपना कराए, पूरी जिंदगी आप दवा खाते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो मेन ट्रांसजेंडर अपना ट्रांस कराते हैं, मतलब जेंडर चेंज कराते हैं, क्या वो माँ बन सकते हैं? तो जब कोई लड़का जेंडर चेंज करवाता है तो वो माँ नहीं बन सकता है, लेकिन सैरोगेसी या बच्चा गोद लेने का प्रोसीजर विकल्प मौजूद है। डॉक्टर के अनुसार लड़के से लड़की बनने वाली महिलाएं सामान्य महिलाओं की तरह यानी कि आप संबंध बना यूट्रस सकती यानी हैं। कि आप यूट्रस डेवलप नहीं कर सकते हैं। संबंध बना सकती है नॉर्मली, लेकिन माँ नहीं बन सकती हैं। उसके लिए आपको सैरोगेसी या आईवीएफ जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जाना होगा। अच्छा, कितनी तकलीफ होती है ये भी आपको बताते हैं। Painful, हाँ, हाँ। पेनफुल कितना है। ये सामान्य सर्जरी की तरह ही होता है, लेकिन जो समस्याएं दर्द समान सर्जरी में होती हैं वैसी इन सर्जरी में नहीं होता है। इसके साथ ही समान सर्जरी की तरह रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगता है, और ये किसी व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कितना दर्द सहन कर सकता है। अब ये कि क्या कानून सहमति की जरूरत होती है? डॉक्टर ने ये भी बताया कि सेक्स चेंज करवाने के लिए किसी भी कानूनी खाना पूर्ति की जरूरत नहीं होती है। व्यक्ति अपने विवेक और अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, आपकी खुद की डिजायर है तो आप अपना लिंग परिवर्तन कराते हैं। खर्च कितना आता है वो बता देते हैं। खर्च की बात करें तो आपकी ट्रीटमेंट पे ये निर्भर करता है, और ये भी निर्भर करता है कि कहाँ से आप सर्जरी करवा रहे हैं। कई तरह की सर्जरी होती है, अलग अलग हॉस्पिटल्स के रेट अलग अलग होते हैं।
अंदाज़ा लगाइए कि इस प्रोसेस में 4 से 5 लाख से 20 लाख तक के रुपए का भी खर्च हो जाता है। 4-5 से शुरू होता है और 20 हाँ। लाख तक का ये खर्चा जा सकता है। मुझे लगता है कि हमने सारी डिटेल्स इससे जुड़ी हुई दे दी हैं। और आपको ये कंटेंट कैसा लगा? संजय बागड़ के बेटे आर्यन का अयाना से बनने का सफ़र को लेकर जो आपने समझा है, आखिरकार इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या समाज इतना अब बदल चुका है कि इस तरीके के लोगों को, यानी कि ट्रांस वुमेन को, ट्रांस मैन को खुले दिल से अपना रहा है या फिर अपनाना चाहिए? आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और फिलहाल इस पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। बहुत नमस्कार। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।